मेरी हालत ये थी बनी है ये भाई मेरा पेपर होना कल पॉलिटिकल साइंस का निचले तौर मैं रामायण पढ़ना चाहे कुछ भी हो सारे किट्ठियां भाई खाना कोई शर्म नहीं बनी थालूए चट्टा थे नहीं मिलती सर निग्गी बंदरी बनी उपराले दी डर इबे हम पूटा परती गए थे तो डेंगू फैल लिया था रिटायरमेंट हुई तो बाकी तो बच्चे बहुत कुछ मतलब देता ये देखने बच्चों की मेहनत ये देखो और इसमें हर एक मेरी जिंदगी का जिन जिन स्कूलों च मैं रही हूँ जिन्हें स्कूलों च मेरे पूछते ना बच्चे कई बार मैडम वहाँ कौन दिया तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट था मैडम रिटायर होया मैं पीटी थी तो मैं तीन से सावधान कर दे विश्राम करते मैं तीदा भी बलन देता मैं चलो सावधान कर देता पसीने तो मेरे छुट्टी आते तो और ना देता गल की। अच्छा हिम संस्कृत वार्ता की इस विशेष प्रस्तुति में देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम पहाड़ी गल्ला। हिम संस्कृत वार्ता दे पहाड़ी गल्लां कार्यक्रम च सारे दर्शकों जो राम राम तो सारे का स्वागत है। अज जी परसनैलिटी यहाँ सोगी इत्थों उपस्थित हैं आदरणीय सुरेश लता अवस्थी जी। इन्हां दा बहुआयामी व्यक्तित्व है। ये केंद्रीय विद्यालय ते अंग्रेजी अध्यापिका के रूप में सेवानिवृत्त होयो कने आजकल ये संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करा दे। ये लेखिका भी हैं, ये बहुत अच्छा योग भी कर दे कने ग्राएं ग्राएं च जाई करके लोगों ने मिली मिली करके स्कूलों च जाई करके बच्चों भी योग सिखाते कने समाज सेवा दे अनेक कार्य ने अनेक प्रकल्पां ने जुड़ियो। इन्हां अनेक बच्चों का जड़े बच्चे पढ़ने लिखने च अच्छे हैं कने किसी वजह ने नहीं अपनी पढ़ाई पूरी करी पाते तिन्हां दा भी ये सहयोग कर दे। अनेक जड़ी बिटियां जड़ियां थोड़ी गरीब घरां दियां तिन्हां दे ब्याह वास्ते भी ये इन्हां दी एक संस्था भी है तिसने भी जुड़ियो कने तिन्हां बिटियां दा भी उद्धार करा दे किसी न किसी तरह सारियां दा कल्याण करा दे। तो मैडम जी तुहां दे कार्यक्रम च बड़ा बड़ा स्वागत है, अभिनंदन है, सदवंदन है। धन्यवाद, बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। आज हाँ इन्होंने थोड़ी गपशप करनी कने इन्हों का छोटा जिहा परिचय में इन्होंने और करवाईंदा। ये इन्हों की दिखा एक पुस्तक है उलझा मन, ये इन्हों दी लेखिका हैं कने ये साझा काव्य संग्रह काव्य कलश काव्य विविधा हिमाचली काव्य दी महक कने दिव्य हिमाचल जो समाचार पत्र है तिच भी इन्हों की कई जड़ी कविताएं सै छपी चुकियां न। ये ना केवल अहां दे डिस्ट्रिक्ट कांगड़े दी ना केवल हिमाचल प्रदेश दी बल्कि ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये कविताएं लिखते हैं कने इन्हों का अज इन्हों ते तो गपशप करते उन्होंने थोड़े गपशप मारनी हाँ कने आइए इन्हों के बारे च जानते। तो पहला प्रश्न मेरा तो होने मैडम जी ये है कि तुहां अंग्रेजी भाषा की तुहां अध्यापिका रहे हो कने अजकल संस्कृत का प्रचार प्रसार करा दे ये परिवर्तन कियां आया, ये प्रेरणा तुहानू कुत्थों ते मिली? शायद कई बारी रजनीश जी यहाँ जो चुनाव होंदा से गलत हो जाता। मैं अंग्रेजी की अध्यापक नहीं बनना चाहती थी, मैं संस्कृत की बनना चाहती थी पर चलो प्रमोशन हो गई तो जाना पिया। कने बचपन से ही जो संस्कृत ने बड़ा प्यार था। हाँ दे घरे का वातावरण ऐसा था। मैं नाना नानी वाली रही हो कने सह जड़े से ब्याह गए बड़े हमारे श्लोक बोलते थे, बड़े श्लोक बोलने थे ना कने ये सारे स्तोत्र जो होंगे ये सारे बोलने चंडी स्तोत्र सब कुछ कने मैं जो सुनते सुनते बड़ा याद भी हो जाने कने लगाव भी हो जाना। फिर मैं भी देखा कि चलो फिर मुझे भी याद हो गया, मैं भी बोलना शुरू करी थे। फिर तुहां जो याद है चलो तुहां मेरी इंट्रोडक्शन करवाई थी, चलो कोरोना च होया था, पहले तो कोई यही नहीं था। कोरोना च तुहां बोले तुहां जुड़ना इस कन्ने, मैं बोलिया हाँ जुड़ना। फिर इतना दा चलो जे हाँ दा 1 महीने बाद 2 महीने सिखाने के बाद इन्होंने दस्या कि क्या क्या सुनाई सकते तुहां। तो मैं गलाया मैं गीता का 12वां अध्याय सुनाऊंगी कन चलो मैं 12वां अध्याय सुनाया था तो सारे ही थोड़े बड़े बड़े प्रभावित दे हुए भाई सारा अध्याय जो जवानी याद है। मैं बोलिया नहीं मैं रोज़ ही बोलती उससे तो तिसते फिर संस्कृत प्रचार प्रसार भारती ने मैं जुड़ी गई थी जी। कल फिर इतने जो हर प्रोग्राम में बुलाना शुरू किया, मैं सदना शुरू किया। मैं ज्वालामुखी भी गई, फिर दिल्ली भी गई एक बारी। अच्छा हाँ जी। तो हाँ जी गलाया कि तुहाडे घरे च संस्कृत में वातावरण था, तुहाडे घरे दे जड़े बड़े बुजुर्ग थे संस्कृत के स्तोत्रां का पाठ करते रहे हो। तो मुझे जरा कि तुहां अपने घरे का भी परिचय दिया, तुहाडा जन्म कित्थों होया, तुहाडे माता पिता क्या करते थे, कियां तुहाडे घरे च संस्कृत का माहौल था? जन्म मेरा इत्थों गढ़ जमूड़ा जड़ा इत्थों मेरे प्यो की है ना जी। जन्म तो होया मेरा लाल ने, तिथों मेरे पिताजी फॉरेस्ट थे, तिथों लग्गे थे।
अच्छा जी। फिर आंदी तिन्हां दा बदली होई गई तलमेड़ा, हमीरपुर के पास से तलमेड़ा है ना जी उन्ने ते बख्या है, जी तित्थों तिन्हां दी बदली होई गई कने फिर तित्थों मैं 5वीं तक तो तित्थों पढ़ी कन जियां मैं 5 पास कीतियां तियां मिंजो नानू नानी अल्ल चली गई मैं कने मेरी बड्डी बहन अह एक्चुअली 4 बहनें थियां जी। कने नानू नानी अल्ल भेजी थी तिन्हां क्योंकि मेरा कोई मामा नहीं था, अच्छा मामा नहीं था मेरा कोई भी, तो तिन्हें नानू नानी किले हुई है कि तिन्हों दिखने वाला कोई नहीं रहा। तो मैं मेरी मदर कने मेरी माता कने मेरी मासी ये 2 ही थियां, तो मासिया दियां भी 4 बेटियां थी कने मम्मिया दियां भी 4 बेटियां कने एक जी 3 बेटी थी साडी डेथ हुई जो तिहादा एक बेटा कने बेटी थी। तो पहले तो सब बेटा कने बेटी नानी वाला रहते थे, फिर बेटिया का भी ब्याह हो गया, बेटा भी पढ़ना चला गया, तो कोई नहीं, तो मैं कने मेरी बड़ी बहन अह जो भेजी था तिना। तो नानू मेरे बड़े भारी धार्मिक विचार आते थे कि रोज़ तिना पूजा करनी, रोज़ तिना स्तोत्र बोलने, तो अह भी सह सुनी कि अह जो सह ही वातावरण बनया हमारा भी। फिर तिना अह जो महीने च एक बारी अखंड रामायण करवाना अह थे 24 घंटे रामायण पढ़ा। अच्छा हाँ फिर अहाँ से हर महीने रामायण पढ़ना। अच्छा। तो हालत ये थी बनी ये भाई मेरा पेपर होना कल पॉलिटिकल साइंस का निचले तौर में रामायण पढ़ना चाहे कुछ भी हो बस मैं नहीं ये करना भाई मैं रामायण नहीं पढ़ना मेरे में ध्यान लगे। तो तेना मुझे बोलना बच्चा पहले अपने पेपरों की तैयारी कर, मैं बोलना ना रामायण तो मैं जरूर पढ़ना। अच्छा कहने भगवान की दया रही। जी फिर जल मैं 10वीं करी ली जी। तो तभी ये नहीं होंदा था ना हायर सेकेंडरी नहीं होंदी थी 10वीं के बाद। तो 10वीं के बाद फिर मेरे फादर बीमार हुई है, तिना जो अस्थमा कने ब्रोंकाइटिस हो गई। फिर तिना एक कमाने वाले थे कने हाँ इतने जने मतलब हाँ जो सपोर्ट करते हैं सर। फिर मिंजो मैं नानियाँ लाई रही कने मैं गई नहीं घरियो कने मैं प्राइवेट पढ़ना शुरू कर दिता। फिर मैं BA किया, नहीं तो शायद मैं BSc कर दी या मैं मेडिकल का दिंदी कुछ, पर हालात ऐसे नहीं थे। मैं प्राइवेट ही BA किया। फिर B.Ed करना लगी तो मेरा मैरिज हो गई, ब्याह हो गया। फिर B.Ed करने के बाद ब्याह हो गया। फिर मैं MA पॉलिटिकल साइंस की, MA हिंदी की, फिर मैं M.Ed किया जी। फिर मेरी के विच पहले ही हुई जो थी तिसते पहले ही मेरी के विच हुई गया था भाई नौकरी ना जी। बस फिर जिंदगी में चली पई। पर संस्कृत का मोह जेड़ा था सर मैं नहीं छड्या, सर मैं तियां ही पढ़ती रही सब कुछ, सर स्तोत्र भी सर सब कुछ ही। पर क्योंकि ससुराल से वातावरण नहीं था तो मैं चुपचाप अंदर भाई जियां बिस्तरे च बैठी करी जियां इयां करती रहती थी। पर मिंजो वही था भगवान शायद बोलते ना जहाँ चाहा वहाँ रहा जी। जिथों इच्छा होंगी तुहां दी तिथों तुहां पहुँच जाते। परमात्मा इस सहायता करते। तब जियां तुहां दा फोन आया जल अह कुथों मिले थे, एक तुहां याद है योगा वालियां दा राधा कृष्ण मंदिर च था, तो जल तुहां गले ये रजनीश अवस्थी तिना इंट्रोडक्शन कराई ना तुहां दा। तो मैं एकदम मैं लिया रजनीश अवस्थी कुथों दे इं करी तो तुहां गले मैं चिंबल आ रहा कि नहीं बस इसके बाद हाँ हुई तो ही तो तुहां फिर मेरा संस्कृत वालियां कन्नै परिचय करवाया जी। हाँ तो फिर दिखा जितों तब इसके बाद मुझे देखा हूँ संस्कृत मिली है तो हूँ तो मैं हाँ दी ब्याह रोज क्लास लगती तुहें पता तो है तुहां श्रीमती भी तिस शामिल होंगे तुहां नहीं दिखे मैं तिच कदी पर भाई तुहां श्रीमती जरूर शामिल होंगे। अच्छा तुहां पता जी मैं जरा कि तुहां जो रोकना चाहता तुहां जी की गलाया कि तुहां जो जिहड़े संस्कार मिले तुहां दे नाना नानी ते तिन्हां ते तुहां जो संस्कार मिले अज दी जिहड़ी पीढ़ी है जियां हुण पिछे दी जंतर मंतर च भी दिखिया संस्कारां दी बड़ी कमी लग्गा दी इन्हां बच्चों च जिहड़े हुण जिहड़ी पीढ़ी अजकल चली हो तो तुहां क्या दसना चाहते जियां भी पहले जिहड़े बच्चे थे से अपने नाना नानी दादा दादी के सानिध्य च रहिंदे थे अजकल जिहड़े समाज च जिहड़ी हुण जिहड़ी जनरेशन है इन्हां च जिहड़ी संस्कारां दी कमी है तिस वास्ते तुहां क्या मत है? मैं तो सारे इसका कसूर अपने माँ बाप जो ही दिंदी सबना दा। मैं वैसे भी अगर जनरली ये गल लगती तो मैं गलांदी भाई कसूर हमारा है, हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं। असा बच्चों ते डरते रह जी है ना, बच्चों ते इस तरह यहाँ डरते रह एक एक बच्चा 2-2 बच्चे कने जे फिर इसे थोड़ी धमकी देइए तो फिर यहाँ डरते थे भाई कुछ बच्चे करी कने आजकल करी लिया दे बच्चे आजकल इस करी के हानि मतलब तिना ता यहाँ बड़े आदर्श बनना पौंदा जी। मतलब अगर नाना मेरे जो बोलते नहीं थे सर
पर मेरा इंटरेस्ट बनी गया, दिलचस्पी बनी है, क्योंकि सब पढ़ लेता, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जी। कने कुछ आह लोगों च क्या कमी है भाई, आह बच्चे ते डरना शुरू करी दिया। जी हाँ, ये नहीं गलाते भी तू सवेरे उठ, सवेरे उठ, जबरदस्ती उठा लिया ना, जैसे गलांदा मैं नहीं उठना हाली, अच्छा तो मत उठे। मतलब ये जड़ियाँ चीज़ां ना सै कने जे सै मंगे, जेड़ा बच्चा मंगे सै डिमांड पूरी करनी, सै तिन्हां दी मांग पूरी करनी। मुझे क्षमा करने हो, क्या है भाई मैं अंग्रेजी की उम्र भर पढ़ाई हो ना, तो तिसते मुझे से कुछ शब्द मेरे आई आते अंग्रेजी के ना, तो से हाँ दी मांग तिन्हां दी हर पूरी करा दे। मैं मतलब मैं आजकल हर घर च जाई के दिखा दी जी भाई बच्चे हो कने कसूरवार माँ बाप इस तरह है ना भाई, अहाँ जो तो मार भी पई आंदी थी जी, अहाँ जो स्कूल भी मार पौंदी थी, ये सब ना तो बड़ी बुरी गल है भी। अजकल अध्यापक भी बच्चे कुछ नहीं गलाई सकते जी जे बच्चे कर नशा ठीक है, बच्चों दी साइड अजकल सारे लै दे भी सै जे कर नशा ठीक है। मेरा ख्याल है तुहां जेह्ड़ी जंतर मंतर की गल की ना, जी तिस च भी यही है भाई जेह्ड़े बच्चे गला दे साडी मन्ना तुहां जी, तो ये नहीं है, डर जरूर चाहिए। जी बोलिया विद्या ददाति विनयम, विनयम विद्या विनय नहीं हुआ दी तिसने, नम्रता नहीं हुआ दी। आजकल तो विद्या पढ़ी करी कने पढ़ी लिखी का, तब बच्चा ये सोचा था भी मैं पता नहीं क्या बन गया। सब बोलते आपको कुछ नहीं आता जी, आप चुप रहो जी, इयां गलांदे बच्चे आजकल दे। अच्छा तुहां पतंजलि योग पीठ ने भी जुड़े हो रहे हो, तुहां कई स्कूलों च भी मैं देखा कि तुहां जाई करके बच्चों योग सिखा दे, कने तुहां तो बड़ी तेज सूर्य नमस्कार भी कर दे। मैं कई बारी देखा तुहां दा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो तुहां योग ने कियां जुड़े? योग नहीं है जुड़े भी, मेरी फ्रैक्चर हुई गया जी, टांग मेरी फ्रैक्चर हुई है कि रोड पई जी, रोड पई कि डॉक्टर ने मुझे बोलिया भाई तुहां चल ही नहीं सकना अच्छी तरह, मतलब क्योंकि फीमर फ्रैक्चर है, मेन हड्डी पर प्रेस होता था, थोड़ा फर्क रहना है लेकिन भाई फिर भी ठीक हो जाना है। कने रिटायरमेंट के बाद 14 च मैं रिटायर हुई, कने 15 च मेरी लत टूट गई जी, 16 च ठीक हुई चलने जोगी, 17 च मैं पतंजलि चली गई जी, तिथों जाई के बाबा जी 4-4 घंटे योगा कराया कने से लत जेड़ी थी तिसा दी मूवमेंट शुरू हुई है ठीक, मतलब अच्छा। सहजे मैं चली थोड़ा घट चलती थी कि चली के थकी आती से सब कुछ बंद हो गया 5 दिनों च। अच्छा, मैं बोलिया ये तो बड़ा अच्छा है, कहने मैं 18 च फिर चली गई, 5 दिन शिविर फिर ही लगाया, फिर जे लगाई के आई तो मैं बिल्कुल इं थी जियां मेरी लत टुट गई नहीं है। तो मैं फिर सारे शुरू किया, मेरे घर 3-3 महीने लगातार क्लासां चलियां योगा दियां। अच्छा जी, फिर रोटरी च भी मैं कई बार योगा करवाया, फिर स्कूलों च हरे सारे जेड़े आस पास जेड़े भी स्कूल हैं तिन्हां सबना च योगा सिखाया। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ दौड़ा दे, ਹੁਣ तो चलकता करते ਹੁਣ तुहाँ दौड़ा दे। कने जल्दी कोरोना काल था तो क्वारंटीन सेंटर से जाकर के भी योगा कराया, तो डर नहीं लगता? ना डर इबे हाँ पूटा परती गए थे तो डेंगू फैल लिया था। अच्छा। डेंगू बड़ा भारी फैल लिया था जी, तो तिथों ना जाई के हाँ जी हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल गए, कने थे तुहां दी ड्यूटी लगी गई सेवा च जानते ना आंदे तो पूटा परती ड्यूटी लगी गई, कने जनरल हॉस्पिटल च डर भी लगे। अच्छा अहां दे सेवा दल दे जेड़े हिमाचली सही डेंगू ने आया न हॉस्पिटल। अच्छा, अच्छा डॉक्टरों को नहीं लगाया तिथों ना, मतलब मास्क हमारे सेवा दल वाले मास्क लाई लाया कि मैं तो वैसे मैं सही गला देना, तो मैं क्वारंटाइन तिथों करवाई आई जाई करी तो सारे बोले मैडम आपको डरने की जरूरत नहीं, आप इतनी दूर बैठेंगे यहाँ से। मैं डरा दी, मैंने बोला मैंने मना किया आपको कि मैं नहीं आऊँगी यहाँ पर भी सारे कोरोना वो मेरे हस्बैंड जो भी कोरोना होया मैं कन्ने रही। अच्छा तो तिथों डेंगू था फैल लिया तो बोलिया तो हाँ मास्क लगा। मैं लिया डॉक्टर जो बोले मेरे डॉक्टर साहब आपने लगाया है मास्क? जी, बोले मैडम हम आपको इसलिए कह रहे हैं आप हिमाचल से आए हैं। तो मैं लिया ना तो हिमाचल से आए थे जान तो सब ना दिख रही है। मैं नहीं डरती क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ, योगी हैं हम। मैं मजाक किया, मैं हम योगी हैं, हम नहीं डरते, योगियों को कुछ नहीं होता। मैं लिया कपाल भाती कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, आपका अंदर से सब कुछ जो कार्बन है वो सारी निकल जाएगी, कोई बात नहीं। और देखो हमने 10 दिन ड्यूटी दी थी यहाँ तिथों, कहने 10 दिन मैं नहीं लगाया मास्क। मैं मास्क नहीं लगाऊंगी, देखा जाएगा। वहाँ हमारे सेवा दल के लोग जो बड़ा मास्क लगा के घुमा देते, मतलब
ਤੇ ਨਾ ਡੇਂਗੂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ जी हाँ अच्छा मैडम जी, तुम जो दसा तुम दी पुस्तक है उलझा मन, ये बड़ी सुंदर पुस्तक है, मैं भी पढ़ी हो पुस्तक दर्शकों, पर मुझे अज तक ये समझ नहीं आया भी तुहाडा मन कैं उलझिया, कियां सुलझेगा, मतलब ये कियां इसका नामकरण होया कने इसका शीर्षक तो कियां रखा भई है? एक्चुअली जल्लू आदमी अपनी मतलब बोलिया ना अक्ल आंदी ना अपन भगते गवाई जी जल्लू हाँ अपनी उम्र पूरी करी लेंदे ना जी, काफ़ी तो जी। हाँ दिखते भी अज्जे थी कहाँ क्या मतलब भौतिक चीज़ों के पीछे चलियो थे जी। घर च ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बेकार चीज़ां जेहड़ियां थे ना पीछे जी। तो वो क्या गल बई अहां दा मकसद क्या है इस दुनिया च जन्म लेने का, बई अपना बस खादा पीता कने मौज कीती, जी ये नहीं होना चाहिए। खैर मैं एक गल गलांदी कि मेरा बचपन ते ही नहीं था ये, जी। बचपन ते ही मेरा ये था भी जियां से अंदर बीज था वही सेवा करनी। जी। मैं अपने नाना नानी दी तक थी पर साहला च ग्रां था सब अज भी मैं मिलती था याद करते बोलते देई तो दी बड़ी याद आती जी। है बई मारियां कणकां लगदियां बोले बरखा आनी कने कणक मारी बाहर सीजन वाले पहुंचे तो फट दौड़ी के पूजना कने जी। एडे एडे रेटे बनने कने सिर पर चुकने कने हसोगी घर पहुंचाई देने जी। आह ना भी करनी तो है भी तुम बड़े छोटे नाल ही मत कर तो कदे नहीं मनना अज याद आउंदियां वे ते नहीं गल्लां कने जियां एक मेरे दादी बड़े नानी बड़ी बीमार होई कने नानियां दी देवरानी ना जी कने हैजा होई गया ते ना तो मैं अपने नाना ने पूछा मैंने सै कुत्थों है नानी कुत्थों है बोलिया चाची गलांदे थे आंदे तो चाचा चाची गलांदे जी। चाची कुत्थों चाची अंदर हैं बोलिया अंदर मैं जाके देखा था तिन्हां दी ओ बुरी हालत थी ना मैं सारा सब कुछ साफ किया जी। तिन्हां दे कपड़े बदलाए बिस्तरा चुक्या सब कुछ साफ किया करी कुरी के अंदर आई मैं जी। तो मेरे नानी बोलना कि तू कुत्थां थी गई हो मैं बोलिया चाची बड़ी बीमार मिले ऐसे सारे बड़े बड़ी खराब थे हुई हो मिले तिन्हां ते बड़ी बड़ी लूज मोशन टट्टियां लगियां कने ऐजा हुई है तिन्हां बोलिया मिगी तू कहो गई है जो तिजो हुई है तां बोलिया ये तो मैंने ना मिंचो नहीं होंदा मैंने कहना होना दिया तां क्या होया मैंने तत्सरा को नहीं दिखाने थे मैंने तिन्हें कोई तो दिखा चाचू नहीं थे जगह देते ना गाँव मैंने कहने कोई भी नहीं था जगह तो ये शुरू से ही था तो फिर मैं जियां होई ना तो सेवा का मर्द आई गया ना एक भाई अंदर बीज होंदा ना कोई है भगवान ने करवाने वाला मैं भगवान होंदा रजनीश जी मैं सोचती ना कि अहाँ तो अपनिया इच्छा ते एक कदम नहीं चल सकते अगे जी अगलिया कदम में क्या होना कोई पता नहीं है ये सब कुछ ईश्वर करवांदा तो तिन ही करवाया सब कुछ तो क्या गलांदे मतलब हर ये जे उलझा मन जेड़ा तुम पूछा ना क्वेश्चन मन उलझदा भी क्या करिए हाँ जी मतलब कई बार ये क्वेश्चन होंदा कि इन्ने में जो इतना कुछ बुरा गलाया परिवार च मैं दसती तो हूँ भी कई बार इं होंगे भी आपू च थोड़ी देर बच्चा नहीं है कुछ ना हो जाती तो मन उलझी आता भी क्या करें छोड़ रहे हैं सब कुछ भी क्यों हम किसके लिए हम कर रहे हैं है ना किसके लिए सुबह से शाम तक कर रहे हैं जिनके लिए कर रहे हैं वो तो कभी अपने बनेंगे नहीं जी तो मन उलझता है तो एक ही उसका क्वेश्चन आंसर मिला कि ईश्वर की ओर अपना मन लगाओ बस क्या बात है मैडम जी तुम दी पहाड़ी च कविता बड़ी वायरल हुई थी मुझे भी अमेरिका ते कुणकी मैसेज किया कि भी एक कविता पालमपुरे दे ने जेड़े बोला दे तो ये बारे च तुम दसा से कुण दी कविता थी जी बड़ी बड़ी वायरल हुई कने जिस कविता अगर तुम सुनाई सकन तो बड़ी खरी गल अच्छा ये रजनीश जी चलो मेरी रिटायर हुई है जी लत्तां ठीक हो गई मतलब 17 शक्ति राणा जी मिले बिचो जी भाई जी एक पार प्रोग्राम था जी फिर मैं देखा भी तीन कुन कि मुझे दसिया ये बड़े बोलिया कि कविता लिखते कने मैं तिन्हें पूछा मैं भी आई सकती तुम कन्ने बोलिया कमाल है तुम क्या नहीं आई सकते बोले जी तुम लिख दें तो वो जी मैं लिया अच्छा फिर मैं गई तिन्हां दे प्रोग्राम में एक बारी कने फिर पहाड़ी कवि संगम च तिन्हां बोलिया भी पहाड़िया दी कविता लिखनी हो कने से तो हूँ तो जम्मे पहाड़ी भाई तो मैं से कविता लिखी कने से पहाड़ी थी साइज च बोली आई कने मैं घरे चली आई कने कोई 15-20 दिन महीना होया कने मुझे फोन आए सुना कोई सिंगापुर ते कोई अमेरिका ते कोई मेरे स्टूडेंट्स दे फोन जी जेडे मेरे विद्यार्थी थे इन्होंने फोन जिन्हें पढ़ाया मैं मैडम तुहां कविता सुनी बड़ी अच्छी लगी पहाड़िया दी कने तुहां सही इं करदे इं करने हो तुहां कविता लिखने हो पहाड़िया च
मैं बोलिया ठीक है बहुत अच्छा लगा। बोलिया अपनी भाषा तो हाँ जेड़े कई एक अमरीका के जल्लू फोन आया था तीन बोले मैडम जी पहाड़ियाँ सुनिए कई दिन हो ही थे कहने तुम्हारी कविता सुनी तो बड़ी हरियाणा जो तो रोना ही आई है पहाड़ियाँ सुनी करी। तो मैं दसती तुम्हें सही कविता थी मेरी। स्वागत है तुम्हारा जी। सब कुछ मुकी गया। अच्छा बड़ा याद होंदा सा पुराना भत दाल कने खट्टा। हाँ जी। सारियां किट्ठियां बही खाना कोई शर्म नहीं बनी थालूए चट्टा। उत्थे नहीं मिलदी से निग्गी बंदरी बनी उपर आले दी जी। जिहा च सियाले घोर निंदर पौनी बुरे हाले दी बंदरियां च सोना हाँ जी। अंदर कच्चे बाहर कच्चे हूँ तो भला पक्के कने संगमरमर कने लिपा लाल हरा रंग गोहे च पा गोलूए दे पट्ठे दिया कमरियां जो दिखने का लगता था चा जी। खुलिया आंगना च खेलते थे सारिया चौकिया दे बच्चे। आई वो हूँ तो बच्चे अंदर कने मोबाइल कने और अब पूछिए तो कोई रास्ता ही नहीं रहा जी। खुलिया आंगना च खेलते थे सारिया चौकिया दे बच्चे। अम्मा चाचियां किठियां बैठी सुनादियां सच्चे सच्चे किस्से। हूँ तो जे एक ही घर च चार मानू तो एक ही अपना मोबाइल पकड़े दूंगा अपना मोबाइल पकड़िया अप्पू चियां निकलाना तो भाई अखलियां बखलियां तो कुत्थों ते आना जी। ना बड़ा हिसाब किताब ना ही था बड़ा लग लगाव। मां चनिया दी दाली कन्ने खोलुए नहीं लाई लेना स्वाद खाने का भी नहीं था बड़ा कोई भाई पनीर ही मिलना चाहिए कि ये ठीक नहीं बनया ना जे मिलना सा ठीक जे पतरोड़ू मिल गया कुछ तो फिर बनी गया नवाब जी। हाय वो हुण कुथों मिलदा सा लुगड़िया वाला साग। क्या बात है जी। बड़ी याद होंदी तिसा पुरानियां सिल्ला कने बट्टे दी। हाँ जी। हुण तां भला मिक्सियां होईयां हुण जी। दाल पीनी पकौड़ू पकाने कने स्वाद इमलियां दे खट्टे दी। आहा। अम्मा बड़ी स्वाद चटनी बनानी सूनने दी। आजकल तो मुझे लगता सूनने का पता ही नहीं होना वैसे गाली जनरेशन तो पता ही नहीं होना। हाँ बमारां दी चपा खुली जानी गईयो बुख खुलनी महीने दी जी। उखड़ मूल भी मुकी गए जी। माम जस्ता हुण कुछ पूछना जी। लाज शर्म भी मुकी गई कने प्यार भी लगा हुण होड़ा मुकना जी। सब कुछ मुकी गया। अच्छा ये बड़ा मजा आया इस कविता सुनी करके। अच्छा मुझे एक गल दसा। हाँ जी। यहाँ दी मतलब एक बड़ी पुरानी कहावत है कि भाई हर कामयाब आदमी दे पिछे एक जनासा दा हत्थ हुंदा कने हर कामयाब जनासा पिछे कुदा हत्थ है कुदा हत्थ हुंदा तो हुंदे जेड़े इतनी कामयाबी तुहानू जीवन च मिली तुहां इहदा श्रेय कुछ देना चाहते? पहले तो मैं भगवान जो ही देना चाहती ईश्वर कहीं ना कहीं देखा मैं अपनी जिंदगी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया मतलब जिन्हें BA प्राइवेट किया कोई पढ़ाने वाला नहीं। एक कहाँ था जूलियस सीजर ड्रामा होंदा था जी। पहले प्लस मैं तो क्या BA पार्ट 3 च होंदा हा या BA पार्ट 2 च तो तिस जल मैं पढ़ाना लगी इंग्लिश से तो अस 9वीं च 10वीं च था जी। तो सारे मुझे बोले जूलियस सीजर बहुत मुश्किल है तब मुझे फील होया वे मुझे पढ़ाने वाला कौन था जी। कौन था वो जिसने जूलियस सीजर मैंने किसी से एक शब्द का अर्थ नहीं पूछा जी। तो ऐसे कौन था जरा मुझे था शक्ति थी ईश्वर की शक्ति। अच्छा मैं कभी फेल नहीं हुई फिर BA मतलब प्राइवेट पढ़ी के भी कोई ये नहीं होया कि ने BA फाइनल च भी मेरे जो मार्क्स आए से जड़ियाँ कुड़ियाँ पढ़दियाँ थी कॉलेज रेगुलर तिन्हां दे बराबर ही आए कोई ये नहीं होया घट आए जी। तो फिर एक शक्ति जी होंगी सह कन्नै चलती ईश्वर जो सही अहां दे मतलब अहां जो शक्ति दिंदा। पर अगर परिवार च दिखा जाए तो औरत दोनों जेड़े पति पत्नी होंगे ना सही एक दूए दे पूरक होंगे जी। अगर पत्नी कुछ अच्छा करती है तो उसमें पति का साथ हर वक्त रहता है जी। और पति अगर बहुत अच्छा करते हैं तो उनके पीछे पत्नी खड़ी है। ऐसा भाई गले है ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन स्टैंड्स ए वूमेन जी। जी जी जी। तो ये तो गले आई है तो परिवार का साथ चाहिए और जब अपने परिवार का साथ मिल जाता तो आदमी कुछ भी करी सकता। लेकिन जल उतों बाहर तो बड़ा कुछ करियो लेकिन अंदर ते परिवार च कलेश पई है तो फिर आदमी अगे नहीं बढ़ी सकता जी। इस टाइम मेरे हस्बैंड का मेरे पति का साथ सब हर वक्त ही रहा जी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਂ ਸੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਸੇ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ। मैं अपनी जिंदगी दी सुनाईंदी तो फिर जी है ना कि भाई प्रेरणा कुथों ते लेंदे हाँ जी कने मैं एक कविता दा मैं छोटी थी ना तभी बड़े ही मुझे छोटी छोटी चीज़ां बड़ियां सी लगदियां थी कि ये बद्दलां दी चिड़ियां दी महक बड़ी अच्छी लगनी, चिड़ियां जे चाहे चाहना तो मैं छोटियां छोटियां लिस्ट बनाई गनियां। जब मैं स्कूलें लगी जान मतलब जो नौकरी लगी फिर कविता पढ़नियां स्कूल टाइम च भी, लेकिन जब मेरी नौकरी लगी तो स्कूल कुछ भी होना भाई जियां राधा कृष्ण का जन्मदिन आया कने टीचर डे बनाना है या चिल्ड्रन डे बनाना है, जवाहरलाल नेहरू दत्ता बोलना तू कविता लिख, तो मैं कविता लिखनी, फिर मैं बोलना मैं कविता सुनानी है इस जी, तो मैं कविता फिर धीरे धीरे फिर तक क्या होना भी कोई रिटायर हो गया ता कविता लिख, जो कोई नो आया तो इसका वेलकम करना प्रिंसिपल दा ता कविता लिखते ना दिवाली फिर मैं एक दिन दो प्रिंसिपल जी देखने करन तालू बैठिए बैठिए कविता बनाई नहीं भाई क्या ना हाँ जी 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 ता जियां कोई रिटायर होया तो तिस दिन मैडम रिटायर हो जाते पीटी थी तो मैं तिना सारे सावधान करते है विश्राम करते मैं तिदा भी बलन देता भाई चलो सावधान कर देता पसीने तो मेरे छुट्टी आते तो और ना दीता गल के अच्छा जी शायद बस तिथु ते ना जी तो फिर जिंदगी चलो बड़ा भारी संघर्ष होंदा था हाँ कुछ ते प्रेरणा लेंदे तो मैं पहाड़ा दिखती रहती थी ना कन पहाड़ा ते मुझे क्या सीखने को मिला। फिर मेरी सब पहली कविता थी जी किताबा च भी मेरी पहली कविता है पर्वतों से सीखा जी, मैंने पर्वत की ऊंचाइयों से सब सहना सीखा है जी, सुख दुख दोनों में सम रहकर जीना सीखा है। पर्वतां च क्या पर्वतां जो भी कितना पहाड़ां जो सहना पौंदा मतलब कभी बादल देते ओलों की मार, वर्षा करे कभी बूंदों से प्रहार, झेलते हैं सब रहकर चुपचाप, मैंने पर्वतों को सदा सिर उठाए देखा है, सुख दुख दोनों में सम रहकर जीना सीखा है। बहुत सुंदर, बहुत सरद ठंडी हवाएं जिस्म को कंपाएं, पर्वतों के ऊपर बर्फ बिखरा जाएं, जीवों को आश्रय देती तेरी गहरी गुफाएं, मैंने अमरनाथ बर्फानी का रूप तुझ में देखा है, सुख दुख दोनों में सम रहकर जीना सीखा। वाह बड़ा बहुत सुंदर जी, बड़ा मजा आया। जब चाहा इस मानव ने तेरी मिट्टी खोदी, आजकल तो तुम्हें पता ही है सुरंगम पर सुरंगा, जब चाहा इस मानव ने तेरी मिट्टी खोदी, जो जी में आया वही फसल बोदी, दहलाने वाले धमाके सुन कुदरत भी रो दी, अपनी सुविधा के लिए मानव को सुरंगें बनाते देखा है, सुख दुख दोनों में सम रहकर जीना सीखा है। तेरी ठंडी हवाएं जब बादलों के साथ छाएं, धरती पर जल बरसा नव जीवन बन आए, मरुभूमि में भी जब फसलें लहलहाएं, मैंने व्यास और सतलुज में तेरा ही रूप देखा है, बहुत सुंदर, बहुत सुख दुख दोनों में सम रहकर मैंने जीना सीखा है। इंद्र ने क्रोधित होकर उग्र रूप दिखाया जी, ये मेरा उस वर्णन है जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, जब उनका नाम गोवर्धन धारी पड़ा था जी। इंद्र ने क्रोधित होकर उग्र रूप दिखाया, मूसलाधार वर्षा ने जीवन कठिन बनाया, गोकुल वासियों को जब कुछ नजर नहीं आया, तेरी शरण में आकर अपना जीवन बचाया, कृष्ण की उंगली पे धारण होकर तुम्हें उनको बचाते देखा है, सुख दुख दोनों में सम रहकर मैंने तो जीना सीखा है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। मैं तो 1.5 साल ही रही ना पावन मैं बोला मेरी रिटायर होनी बच्चे में जो हाली मतलब परिचित बनी हुई होती मैं खास ना जिन्हें क्लास में पढ़ाती थी ना, और जब रिटायरमेंट हुई तो बाकी तो बच्चे बहुत कुछ मतलब देता ये दिखने बच्चों की मेहनत ये दिखने रिस्पेक्टेड मैन ये अपने मैसेज लिखे बच्चे ना, और इस तो मेहनत ये देखा इमेजिन ये देखो, और इसमें हर एक मेरी जिंदगी का जिन जिन स्कूलों च मैं रही हूँ, जिन्हें स्कूलों च मेरे पूछते ना बच्चे कई बार मैडम वहाँ कौन दिया तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट था, तो मैं बोलना फलाना था, कुलीग च कौन दे मैडम तुम्हें बड़ी अच्छी, प्रिंसिपल कौन अच्छे लगते थे, अच्छा तो मैं तीनों ये देखा कुलीग्स शोभा शर्मा प्रिंसिपल के भी मंडी ये सारा दिन दिखे, ये देखा के भी पालमपुर जी ये मैडम मिल जो बड़ियाँ भी अच्छी कहना, और मेरी जिंदगी दे भी लिखियो भाई इतने सालों च मैरिज हुई, इतने सालों च
ये बच्चे कौन मेरे फेवरेट दिखा भला ये कितने दिन लाए होंगे बच्चियां बनाते हैं कने मैं बोला दी तिना दी मेहनत पर कुर्बान है बोल ये दिखा क्या बात है जी, क्या बात। तो हाँ राष्ट्रीय कवि संगम दे भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं कने शेष साहित्य सदन दे तो हाँ पूर्व अध्यक्षा भी तो हाँ रहे हो न तो हाँ आजकल दे कवियाँ जो क्या संदेश देना चाहते कने डिस्ट्रिक्ट कांगड़े दा या हिमाचल दा जिहड़े कवि जिहड़े लिखा दे तिन्हां दा तो क्या भविष्य दिखा दे या तिन्हां वास्ते तो क्या संदेश है? मेरा ख्याल है जब कोई ये प्रश्न पूछदा तो मुझे मुंशी प्रेमचंद की याद आ जाती भाई बेचारे गरीबी में खत्म हो गए साहित्यकार थे, इतने बड़े साहित्यकार थे और जो उन्होंने नावल लिखे हैं, जो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, वो आज उनको लोग पढ़ते हैं। लेकिन उस समय उनकी हालत ये थी कि शाम को खाने को नहीं होता था उनको। तो कवियों का भविष्य तो वैसा ही मुझे लगता रहेगा, लेकिन हुण जब से मैं दिखे राष्ट्रीय कवि संगम के अंडर जल वहाँ होना तो मैं दिखा कि जेड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल जी उनका अपना तो कुछ है नहीं, उन्होंने तो अपना सब कुछ दान ही कर दिया है समझो। ता मैं दिखती भी शायद थोड़ा दिया सरकार भी थोड़ा संस्था भी थोड़ा लोगों दिलचस्पी लेना शुरू की थी भाई। और मैं कवियाँ जो ये मतलब दसना चाहती उन्हें ये गलाना चाहती कि तलवार और कलम इन दोनों में अगर शक्तिशाली है तो कलम है, तलवार नहीं है। क्या बात है। तलवार से तो हम आदमी का विनाश कर सकते हैं, लेकिन कलम जो है वो मानसिकता को बदल सकती है। जी जी। हमें लोगों की मानसिकता बदलनी है तो वो हम कलम से ये संभव हो सकता है। जी जी जी। अब अगर रामायण को पढ़ें तो तुलसीदास जी कलम ही है जिनने सारे बदली थे कहना रामायण पढ़ने पर मजबूर करी थे। गीता है भगवान दी जी, तो ये लिखा हुआ ही है ना जी। तो कलम बहुत कुछ कर सकती है, कलम बहुत शक्तिशाली है। मुझे दो पंक्तियां याद आई हैं। पंडित श्री राम शर्माचार्य ने भी लिखा कि है नहीं तलवार अपने हाथों में तो क्या हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सिर कलम। मैडम जी तो हाँ सोगी गल बात करी कि इतना अच्छा लग गया कि हाँ अपने दर्शकों से विदा लिए एक पहाड़ी कविता तो होते और सुननी है। हाँ अच्छा, पहाड़ी कविता मैं सुनाती भाई। ये पहले ना हम पखड़िया डालते थे। हाँ जी हाँ जी। फिर मतलब क्या कहते एपण पाने अंगण लगना ही जियां चमकी है जी 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 से एक पखड़ी अंडाई जा। मैं पहाड़ी कविता लिखी पखड़ी अंडाई जा। हूँ से रवाज घटी ही हो, पहले तो रोज पखड़ी अंडाते थे। हूँ ये है भी चलो संग्रांदी हो या किसी जन्मदिन हो, हूँ इतना तक है नवरात्रिया च कहना उइयां रोज नहीं रही हो। तो मैं एक पहाड़ी कविता तुसें सुनान दी अपनी लिखी हो पखड़ी अंडाई जा। निकिया निकिया हथड़ुआ कने पखड़िया तोड़ दिए ना इंदे पटाके कने कुंगुए डोल दिए मेरे घरे दी भी किस्मत चमकाई जा अज मेरे अंगणे पखड़ी अंडाई जा। हूँ जे गानू आई ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं, तिन्हें पता ही नहीं। तिन्हें तो कने कुछ जीवन शैली ऐसी है कि भी अगर तैयार हो के जाना जीना पहननिया जाना कने दफ्तर होता तिन्हें कुछ पखड़िया रहने होता। लाल लाल मंदड़ू चिट्टा पाया ऐपण छैल छैल ऐपना ने लुट्टी लिया मेरा मन गोरे कने कने मेरी सैलिया भी सजाई जा अज मेरे अंगणे पखड़ी अंडाई जा। होले होले चलदिया दी पायल बांटी लगदी इयां लगदा जियां बंसी कोई बजदी छण 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 मिंजो भी सुनाई जा अज मेरे अंगणे पखड़ी अंडाई जा। क्या बात है। गोरियां बाहीं बिच बंगां दे छणाके पखड़िया दे कने कने हाखी दे मटाके हाखी मटकाई के बंगां छणकाई जा अज मेरे अंगणे पखड़ी अंडाई जा। मुकी गईयां पखड़ियां मुकी गए ऐपण मुकी गईयां पखड़ियां मुकी गए ऐपण हुण कुथू बंगड़ियां हुण कुथू छणमण पैसा पैसा कर दे मत जिंदड़ी गुआई जा पैसा पैसा कर दे मत जिंदड़ी गुआई जा आज मेरे अंगणे पखड़ी अंडाई जा आज मेरे अंगणे पखड़ी अंडाई जा। बहुत सुंदर लिखी हो जी तुहां मतलब तुहां दे जेड़े लेखनी च अहां दी कांगड़ी दी खुशबू ओदी मतलब तुहां दा बड़ा धन्यवाद। आज अहां दे दर्शकां बड़े खुश होना इन्हां कविताएं सुनी करी कि
प्यारे दर्शकों, तो अज सुरेश लता अवस्थी जी का तुहां इंटरव्यू सुनिया, साक्षात्कार इन्हां दा लिया। निश्चित रूप से तुहां जो बड़ा अच्छा लग्या होना। तुहां कमेंट करी कि जरूर अहां जो दसने हो कि ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार तुहां जो कदिया लग्या। बहुत बहुत धन्यवाद तुहां सारिआं दा जी। धन्यवाद।